भक्ति सागर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, चलो जी लेते हैं। हमको जीना है। हम सुबह उठते हैं तो आईने में देखते हैं, अपनी वही सूरत है, वही सीरत है, फिर भी हर वक्त आईना कुछ अलग अलग सा चेहरा हमें दिखाता है। एक लेखक कहता है ना कि आईने को सोने से भी मढ़ दो, उसकी फ्रेम बना दो, फिर भी आईना तो हमेशा सच ही कहता है। हमको आईना सच कहता है क्योंकि ये बिंब का वो प्रतिबिंब है। पर अगर बिंब सच्चा नहीं कहेगा तो प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट कैसा करेगा? प्रतिबिंब भी वही कहेगा जो बिंब कहेगा। माने हम आईने में घूम फिर के देखते हैं, हम बुरे लगते हैं, फिर भी हमको लगता है कि नहीं हम अच्छे लगते हैं। वैसे तो एक शायर ने कहा है ना कि जैसा नजर आता हूं न वैसा हूं मैं, और जैसा समझता हूं वैसा भी न हूं मैं, अपने से ही ऐब छुपाता मैं अपना, अरे मुझको ही मालूम नहीं कैसा हूं मैं। फिर भी हम आईने में देखते हैं। हमको आईने से ज्यादा हमको आकाश की ओर देखना चाहिए, समंदर की ओर देखना चाहिए, प्रकृति की ओर देखना चाहिए, भगवान के मंदिर में रखी हुई मूर्ति के सामने जाकर के देखना चाहिए। हमको हमारे जीवन का एक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। हम आज प्रदर्शन को मानते हैं, हम दिखावे को मानते हैं, पर हम विजन को नहीं मानते, दर्शन को नहीं मानते। हम भगवान का दर्शन करने को जाते हैं। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, ये हम आरती में गाते हैं। पर सिर्फ प्रभु जी का दर्शन करने से, सिर्फ सूर्य नारायण का दर्शन करने से, सिर्फ चंद्रमा का दर्शन करने से, गगन का दर्शन करने से बात पूरी नहीं हो जाती। पर जो मूर्ति के गुण है, जो प्रकृति के गुण है, वो गुणों का दर्शन जब तक हम नहीं करते और उसको हमारे जीवन में हम नहीं उतारते हैं ना, तब तक हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। और बात यह होती है कि हमको कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ बनाना है। मैं करूं तो क्या करूं, मैं चलूं तो कौन सी राह पर चलूं, और मैं बनूं तो क्या बनूं, यह हमारे अंदर एक सदैव प्रश्न रहता है। तो इन सब के लिए सबसे पहले हमको जीवन दर्शन में हमारे पास जीवन में एक ध्येय होना चाहिए। एम शुड बी डिसाइडेड। एम्बिशियस होना अच्छा है, पर जो एम के लिए, जो ध्येय के लिए अगर हम एम्बिशियस रहेंगे कि जिससे मेरा भी उत्कर्ष हो, लोगों का उत्कर्ष हो, समाज का उत्कर्ष हो, राष्ट्र का उत्कर्ष हो, ऐसा कोई हमारा ध्येय होगा तो उससे कोई फायदा है। और दूसरी, हमारे जीवन को बनाने वाली जो संभावनाएं हैं, जिसमें हमारे माता पिता है, हमारे गुरु है, हमारे आचार्य है, हमारा समाज है, हमारा धर्म है, ये संभावना को भी जीवन में स्वीकार करके उनसे अच्छा लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने भी इसीलिए कहा है ना कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदाः। आदमी तब बड़ा बनता है जब मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा, ये मंत्र अपने जीवन में आत्मसात करता है। यह करके हमें बड़ा बनना है। हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से बड़े नहीं हो जाते हैं। एक बार एक भाई ने कहा कि अरे मैं तो लोकमान्य तिलक बन गया, आधा लोकमान्य तिलक बन गया। तो मैंने पूछा, भैया आप आधे लोकमान्य तिलक बन गए, क्या किया आपने? तो बोलता है, लोकमान्य तिलक दो चीज करते थे, एक सुपारी भी खाते थे और भगवत गीता पढ़ते थे और देश की सेवा करते थे। तो मैं सुपारी खाना मैंने शुरू कर दिया है, तो मैं आधा तिलक बन गया कि नहीं? मैंने बोला, वाह भाई वाह, हम देवानंद की एक्टिंग करके सेवानंद हो जाएंगे और राजनेताओं की एक्टिंग करके मेवानंद हो जाएंगे, तो ये कोई जीवन जीने की साफल्यता नहीं है, पर यह तो वैफल्यता है। एक बार लोकमान्य तिलक के पास एक युवक आया, महारानी विक्टोरिया का एकदम सुंदर अलौकिक चित्र था उनके पास, हैंड पेंटिंग किया हुआ अद्भुत चित्र, जिसकी लाखों में कीमत होगी उस वक्त। तब वो चित्र लेके आया और लोकमान्य तिलक को दिखाया, वो महारानी विक्टोरिया का चित्र, और लोकमान्य तिलक कुछ कहे,
उसके पहला तो अपना पराक्रम दिखाने के लिए सारा चित्र जो था वो अपने हाथों से फाड़ करके फेंक दिया। तब लोकमान्य तिलक ने कहा कि ये तुमने क्या किया? तुमको अपना पराक्रम वीरता दिखानी है तो अंग्रेजों के सामने जाओ, उनके सामने जाके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अहिंसा का मंत्र लेके आगे बढ़ो, भगत सिंह की प्रेरणा लेके आगे बढ़ो। पर ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने सिर्फ एक चित्र फाड़ दिया, इससे तुम्हारा पराक्रम नहीं होता है। पर जब तुम कोई चित्र निर्माण करते हो तब तो तुम्हारा पराक्रम होता है। जब तुम कोई चित्र निर्माण करते हो तब वो पराक्रम कहलाता है। तो ये बात हमारे जीवन में भी हमको समझनी चाहिए। आज हम दिखावे की दुनिया में जाकर के सिर्फ दिखावा करके, उसने ये पहना तो मैंने ये पहन लिया, उसने वो चाल चली तो मैंने ये चाल चल ली, उसने वो एजुकेशन लिया तो मैंने भी ये एजुकेशन ले लिया। अरे जाए जिस और जमाना तुम उसे जाने दो, और गा रहा है जो गीत वह गीत उसे भी तुम गाने दो। अगर चाहते हो बनाना नया जीवन तो हमारी जवानी को हंसने दो, मुस्कुराने दो, एक स्वतंत्र अभिगम दो। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि जमाना तो जिस तरह चलता है उसको चलने दो, पर तुम्हें किस तरह से चलना है वो पहले तुम तय करो। आज हमारी बात यही अटकती है कि हम जमाना चलता है उसकी रफ्तार में चलना चाहते हैं। चलना चाहिए, उसके साथ कदम मिलाना चाहिए, पर साथ में अपनी चाल भी है, अपने कदम भी है, वो भी हमें सोच समझ के संभाल के हमें आगे बढ़ाना चाहिए। कोई कहता है कि जीवन रमत है, गेम है, लाइफ इज अ गेम, प्ले इट। अरे भैया जीवन रमत है, गेम है, तो जीवन गेम है तो लोग कहते हैं कि जीवन लाइफ एक गेम है तो उसमें क्या बात है, मजा ही मजा होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है। जब गेम है तो उसमें चैलेंज भी है। जो बॉल क्रिकेटर जितने भी बॉल फेस करता है उसको पता नहीं कि उसका आखिरी बॉल कौन सा है, फिर भी उसको सारे बॉलों को लगा के कहीं से चौका लगाना है, कहीं से एक रन लेना है, कहीं सिक्सर लगानी है। उनकी एकाग्रता होनी चाहिए। रमत में, गेम में एकाग्रता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए कि मुझे आने वाले जितने बॉल हैं मेरे जीवन में, जितने भी मुझे गिराने को आते हैं, मुझे हराने को आते हैं, मुझे स्टंप में मुझे बोल्ड करना चाहते हैं, उस सब के सामने मुझे टिकना है, मुझे बाउंड्री लगानी है, सिक्सर लगानी है। यह गेम से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और एक बात समझना कि जो बॉलर बॉलिंग करता है उसका कौन सा बॉल आखिरी होगा कि जिससे मैं स्टंप आउट हो जाऊंगा या हार जाऊंगा, अपनी विकेट गंवा दूंगा, हमें पता नहीं कि बॉलर का लास्ट बॉल कौन सा आने वाला है। वैसे ही हमारे जीवन, हमारा शरीर जो श्वासों से चलता है उसमें हमारा लास्ट श्वास हमारा कौन सा है हमें पता नहीं। हमें जितने श्वास मिले हैं वो श्वासों का उपयोग करके हमें अच्छा जीवन जीना है। जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना। जिंदगी सूरज है पूर्व दिशा का, अरे जिंदगी का काम है सूरज उगाना। जिंदगी केवल न सांसों का खजाना। हमारे जीवन को हमें एक रमत समझ करके भी हमें उस जीवन में रमत को ऐसे खेलना है, इस तरह से एक एक बॉल को हमको फेस करना है कि जिससे हमारा एक स्कोर तैयार हो जाए। बचपन का एक स्कोर, जवानी का एक स्कोर, वार्धक्य का एक स्रोत, और जब हम बूढ़े होते हैं तब भी हमारे एक निष्काम कर्मयोग का भी एक स्कोर होना चाहिए। ऐसे कर्म हम नहीं करेंगे और लाइफ इज अ गेम एंड प्ले इट एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ द गेम, देन वी आर द लूजर। पर हमें विनर होना है, ये हमको जीवन में एक दर्शन पाना है कि लाइफ इज अ गेम, प्ले इट। दूसरी बात लगता है कि लाइफ इज ए ड्रामा, एक्ट इट। जीवन तो एक नाटक है। ये नाटक में हमको जो रोल मिला है ना, वो रोल हमें करना है। हमारी कुंडली दिखा के हम अपने जीवन में रोल अपना प्ले नहीं करते हैं। एस्ट्रोलॉजर हमको ये नहीं कहते हैं कि तुमको ये रोल प्ले करना है, या कोई धर्मगुरु या कोई मसीहा आकर के भी हमको ये नहीं कहता कि तुमको ये रोल प्ले करना है। हमको जो मिला है वो रोल हमें प्ले करना है। हमारे कर्म की रेखा है, हम लेके आए हमारी हस्तरेखा में।
हमको क्या करना है, कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, क्या संवारना है और कब ये दुनिया को छोड़ के जाना है, ये सब लिखे हुए कर्मों से हम आए हुए हैं, संचित कर्मों से। तो हमको ये जीवन एक नाटक है। ये नाटक माने दिखावा नहीं है। नाटक में जब एक्टर एक्टिंग करते हैं तो वो जीवन की वास्तविकता को सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो हमको भी भगवान ने एक रोल देकर के भेजा है, तो वो रोल हमको एक अपने आप प्ले करना है, खुद को प्ले करना है और अपनी स्वतंत्रता से, मौलिकता से, एक अपनी अदाकारी से हमको रोल प्ले करना है। हम सिर्फ दूसरों की मिमिक्री करेंगे, दूसरों के दिखावे से हम करेंगे तो हमारा रोल जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम दूसरे के बनाई हुई डाई में अगर अपनी लाइफ की डाई डाल देंगे तो वो डाई हमारी फेल हो जाएगी, हम कुछ नहीं बन पाएंगे। मुझे पता है कि मैं जब कॉलेज में था तब मेरे एक दोस्त बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट थे। उनका देखते हुए मुझे भी लगा कि मैं भी एक अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाऊं। तो मैंने भी 20-25 फिल्मी आर्टिस्टों का आवाज़ निकालना शुरू किया, प्रोग्राम देना शुरू किया। बहुत तालियां बजाते थे लोग मेरी मिमिक्री सुन के। मुझे भी आनंद होता था, मेरा भी ईगो बूस्टअप होता था। पर उस वक्त मुझे तत्वज्ञान विद्यापीठ में हमारे एक भाई मिले, श्री परमानंद भाई गांधी। उसने मुझे कहा कि बेटा, दूसरों की मिमिक्री करना बहुत सहज है, वो बहुत इजी है, सहज है वो, पर तुम्हारे जीवन को देख करके दूसरे लोग तुम्हारी मिमिक्री करे, ऐसा जीवन बनाना बहुत कठिन है। और तब से मैंने मिमिक्री करना छोड़ दिया और मैंने जीवन के दर्शन को देख करके अपने जीवन को सिर्फ प्रदर्शन नहीं, पर अपने जीवन को एक दर्शन के साथ जोड़ करके जीवन यात्रा में आगे बढ़ने का प्रारंभ किया। कुछ पढ़ाई की, कुछ सोचा, कुछ सत्कार्य में मैं लग गया, तब मुझे जीवन जीने का आनंद मिला। बाकी आज क्या होता है कि जीवन जैसे नाटक है तो हमें हमारी स्वयं की प्रतिभा करनी है, स्वप्रकाशित बनना है, पर प्रकाशित नहीं बनना है। और दूसरी बात कि जीवन जब नाटक है ना, तो नाटक में भी विलन आता है। तो मैं तो कभी कहता हूं कि विलन के कारण ही हीरो का रोल अच्छा डेवलप होता है। हमारे जीवन में भी ऐसे विलन के रूप में कोई व्यक्ति आते हैं, कोई परिस्थितियां आती है, कुछ लोग आते हैं, कोई देश की परिस्थिति आती है, सब अलग अलग बातें आती है। ये सारे विलन जो हमारी लाइफ में आते हैं ना, वो विलन हमको और ज्यादा अच्छा हीरो बनाने के लिए आते हैं। तो हमें भी विलन को एक्सेप्ट करना है और हीरो बनने की प्रगति में हमें आगे चलना है। दूसरी बात यह है कि नाटक जो होता है उसमें हमको कितने डायलॉग मिले, हम कितनी बार स्टेज पर रहे, उसका महत्व नहीं है, पर हम जितनी बार स्टेज पे रहे उतनी बार हमने अच्छी एक्टिंग की कि नहीं, हमने अच्छे डायलॉग की डिलीवरी की कि नहीं, यह लोग देखते हैं। तो हमारे जीवन के नाटक में भी हमको भगवान ने जो शब्द दिए हैं, वो शब्द हमने कैसे कहे, किसके लिए कहे और किस हेतु से किए, ये जब हम देखेंगे ना, तो हमारे जीवन का जो रोल है, जो मिले हुए शब्द है, मिला हुआ जो कैरेक्टर है, उसे हम निभा लेंगे। हम अगर 5 साल जिए, 50 साल जिए या 100 साल जिए, उसका महत्व नहीं है। बाकी जीवन का तो असूल ऐसा है कि एट द एज ऑफ 30 मैन फील दैट ही इज अ फूल। हमें लगता है 30 साल में कि हमारा जीवन यूं ही व्यतीत हो गया, हमने कुछ किया नहीं है। एट द एज ऑफ 30 मैन फील दैट ही इज अ फूल। एट द एज ऑफ 40 he tries to improve himself. At the age of 60 he still feels that he is a fool, and at the age of 60 he dies with the pain that he is a fool. तो हमारे जीवन में ये जो नाटक है उसमें हमें फूलिश नहीं होना है, पर हमें अच्छे इंसान बनना है, हमें सक्सेसफुल पर्सन बनना है। तो हमारे जीवन का हम दर्शन प्राप्त करने के बाद में अच्छा जीवन जी के हम आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे ही जीवन संघर्ष है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हमें जो भी विघ्न आएंगे हमारे जीवन में, संघर्ष यात्रा में, वी हैव टू फाइट एंड टू बी ए सक्सेसफुल।
हमें ये करना है। और लास्ट बात है कि हमारा जीवन यज्ञ है, यज्ञ है। यज्ञ में ज्वालाएं उठती है, पर वो ज्वाला हमारे ऊर्ध्वगमन की ओर होनी चाहिए, हमारी प्रगति की ओर होनी चाहिए। और ये यज्ञीय ज्वाला के अंदर हमें जब हमारा अर्घ्य हम करते हैं ना यज्ञों में, तब हमें भी यही कहना है कि श्रद्धा मेधा यश प्रज्ञा विद्या बुद्धि श्रेयम बलम आयुष्यम तेज आरोग्यम देहि में हव्यवाहनम। हमें श्रद्धा मेधा यश प्रज्ञा विद्या बुद्धि बल श्रेयम आयुष्यम तेज आरोग्यम देहि में हव्यवाहनम, ये प्रार्थना करके हमारे जीवन का दर्शन प्राप्त हो गया, जीवन जी लिया, और मृत्यु आए तब हम कहे कि हम तैयार है, क्योंकि हमने जीवन जी लिया है, हमने जीवन को प्राप्त कर लिया है। प्रभु तुझसे बिछड़ के आए थे, अब प्रभु तुझसे मिलने को आए हैं, तू हमारा स्वीकार करना, और जन्मों जन्म हम अच्छा जीवन जी के लोगों को कह सके कि चलो जी लेते हैं। नमस्कार।